हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो हमारे कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 11 तक के जितने भी हमारे पास अल्कोहल्स हैं वो सारे के सारे बच्चे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं, लिक्विड होते हैं। और जितने भी कार्बन 11 के बाद जितने भी आपके पास हायर अल्कोहल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास बात आ जाती है, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड। अगर मैं डेंसिटी देखूं, जितने भी हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं यानी कि एक OH वाले अल्कोहल, और इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती। ठीक है, तीसरी बात करते हैं। देखो जो डेंसिटी है, अगर हम डेंसिटी देखते हैं तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए बता रहे हैं। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आपके पास कंपेयर करने के लिए जैसे आ जाए, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, एक तो ले लिया मैंने मिथेनॉल और एक ले लिया मैंने इथेनॉल, राइट। अब इन दोनों में से पूछा कि इसमें से किसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा? भाई इथेनॉल का ज़्यादा। तो इथेनॉल का ज़्यादा तो डेंसिटी भी इथेनॉल की ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब देखो, जो जब बात सॉल्युबिलिटी की आ जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 3 तक, और हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये जो लोअर कार्बन के जितने भी अल्कोहल हैं हमारे पास, एक्चुअली ये सॉल्युबल हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल हैं आपके वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये छोटे मोटे जो अल्कोहल हैं बच्चे, ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं पानी में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए सॉल्युबल है। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की एक छोटा सा एक फॉर्मूला लिखूं तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ साइड चेन पे। ठीक है, जितनी बड़ी साइड चेन, मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के, यानी कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो भाई दिक्कत होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो चलिए अब कुछ ना ऑर्डर देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी के, जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आए। लाइक मेरे पास एक एग्जाम्पल है C2 नहीं, हमारे पास है C4H9OH। ठीक है, 4 कार्बन का ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने C5H11OH, एक ले लिया मैंने C6H13OH, और मुझसे इसमें पूछा कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताओ। ठीक है, कौन ज़्यादा सॉल्युबल। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कार्बन की संख्या, अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो कार्बन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी हमारा इंक्रीज करेगा। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो दिक्कत ये होगी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ये C4 वाला, फिर C5 एंड देन C6। ठीक है, समझ में आती है हमें बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास है CH3, CH2, और जो CH2 हैं वो 3 ले लेते हैं OH। ठीक है, और दूसरा है मेरे पास CH3, CH2, इस CH के साथ एक CH3, यानी कि यहाँ पे मैंने ब्रांचिंग को ऐड किया है। और लास्ट एक और एग्जाम्पल है बच्चे मेरे पास, यहाँ पे CH3 कार्बन CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी अल्कोहल है। इन कंपाउंड के नाम रख लेते हैं हम
लाइक ये मेरा फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज माय सेकंड एंड दिस इज माय थर्ड कंपाउंड, ठीक है। और हमसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताओ। तो देखो हमने एक बात सीखी कि सॉल्युबिलिटी ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग अगर आप देखोगे तो उतना ही ज़्यादा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा तो टर्शरी अल्कोहल में देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ऑर्डर आएगा वो थर्ड वाला ज़्यादा सॉल्युबल है, फिर सेकंड वाला कंपाउंड एंड देन लास्ट फर्स्ट वाला कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा अब हम एक और बात कर लेते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं। लाइक मेरे पास ये एग्जाम्पल आ गया, CH3 CH2 CH2 और इसके साथ OH है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है बच्चे मेरे पास CH3 CH, इसके साथ OH है, और CH2 इसके साथ भी OH है, यहाँ पे 2 OH है, और ये मेरा कंपाउंड नंबर 2 हो गया। तीसरा भी कंपाउंड है मेरे पास, और तीसरा कंपाउंड बच्चे क्या है, देखो CH2 CH CH2 और इसके पास 3 अल्कोहल, मतलब 3 OH है, ठीक है। OH यहाँ पे लगातार, अगर आप इन तीनों कंपाउंड्स में OH को देखोगे तो OH लगातार बढ़ रहे हैं। पहले वाले कंपाउंड में 1 ही है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, यानी कि बढ़ क्या रहे हैं, OH इंक्रीज बढ़ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा OH बढ़ेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा OH बढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बात आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ OH इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करेगी, बढ़ेगी। और आप जानते हो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। तो यहाँ से अगर हमें साफ समझ में आता है कि जो मेरा थर्ड मॉलिक्यूल है या थर्ड जो कंपाउंड है वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, फिर सेकंड वाला और फिर देन फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की, सॉरी सॉल्युबिलिटी की। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, अब अच्छा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइड चेन के यानी कि ब्रांचिंग के। तो ये अपोजिट हो जाता है, जस्ट आपकी सॉल्युबिलिटी के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ एग्जांपल लेकर देखें तो लाइक मेरे पास C4 कार्बन का एक अल्कोहल है, ठीक है, और एक अल्कोहल है मेरे पास C5 कार्बन का, और एक अल्कोहल है मेरे पास C6 कार्बन का, राइट। तो अब यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा, भाई जिसके पास कार्बन ज़्यादा है ना, तो उसका आप देख भी सकते हो कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ही पता चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मेरे पास मान लो एक एग्जाम्पल है ब्रांचिंग वाला, ठीक है। तो ये समझ लो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है। अब ब्रांचिंग बढ़ रही है, टर्शरी में ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, तो मैंने साइड चेन का क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जाहिर सी बात है प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके बाद हम बात करते हैं वही कौन सी बात, भाई OH वाली। मान लो इस वाले कंपाउंड में एक OH ग्रुप है, दूसरे वाले में 2 OH ग्रुप है, तीसरे वाले में 3 OH ग्रुप है, यानी कि OH ग्रुप बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो अब आप जानते हो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मेरा 3 OH वालों का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो समझ गए आप इतनी सी बात। अब एक सवाल आता है, चलो एक जनरल सवाल पूछ लिया जाए। तो सवाल क्या है, मान लो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल का ज़्यादा होता है ईथर से, क्यों, ऐसा क्यों? ईथर में मतलब कम क्यों होता है? कोरस्पॉन्डिंग जो भी ईथर है, मतलब 2 कार्बन का तो 2 कार्बन का ईथर है, 3 कार्बन का अल्कोहल तो 3 कार्बन का ईथर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है ईथर से, वो रीज़न क्या है इसका? तो इसका रीज़न मेरे बच्चे सिंपल सा है, क्योंकि अल्कोहल क्या कर लेता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है अल्कोहल का। ठीक है। अच्छा, एक और ऐसा ही एक छोटा मोटा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक छोटा मोटा क्वेश्चन एक और है, लाइक कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का कम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, COOH वालों से कम होता है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का। तो ऐसा क्यों, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि अल्कोहल में तो अभी आपने देखा ना, अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा है क्यों? क्या होता है? उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या? कुछ ज़्यादा होती है? तो इसी सवाल का जवाब ये है क्या, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना मेरे बच्चे, वो क्या कर लेते हैं, डाइमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे डाइमर बन जाता है, और डाइमर बनेगा तो डाइमर तो बहुत स्ट्रांग होता है। देखो कैसे बनता है, लाइक मेरे पास है कोई RC डबल बॉन्ड OH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, OH और डबल बॉन्ड O। अब देखो दो मतलब खुद के मॉलिक्यूल हैं, और खुद के मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे ये डाइमर बन गया, राइट। और ये डाइमर बन गया, और ये डाइमर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा अल्कोहल के कंपैरिजन में। अब अल्कोहल बेचारा क्या क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अल्कोहल कमज़ोर पड़ गया इसके सामने। आगे चलते हैं। अब हमारे पास बात आती है हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है अल्कोहल की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो भी हमने डिस्कस की। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो हमारे पास अब टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, राइट। अब अच्छे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो उसके लिए हमारे पास 3 रिएक्शंस हमने जनरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो वाली रिएक्शन जिसके अंदर क्लीवेज होगा, मतलब क्लीवेज का मतलब टूटना, OH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, O और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा, वो टूटेगा। ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें क्लीवेज होगा कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड का, यानी कि यहाँ से OH ग्रुप हट के कुछ लगेगा, जुड़ेगा। ठीक है, और तीसरी बात हम करेंगे जहां पे क्या होगा, जहां पे ऐसी रिएक्शन जिसमें कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व होगा, यानी कि हम यहां पे लिख देते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा। देख अभी हम जब पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्या चलेगा इसमें। तो ये 3 तरह की रिएक्शन हम इस पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं बच्चे। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, यानी कि हमारे पास जो नंबर 1 वाली रिएक्शंस हैं वो कौन सी हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O और H, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का क्लीवेज होना है, राइट। ऐसी रिएक्शंस पढ़नी है। अच्छा, अब इससे पहले एक छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। छोटी सी बात का डिस्कशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या फिर मैं बात करूं एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर की, कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब अच्छा एक बात सोच के देखो, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा, जाहिर सी बात है। और H पॉजिटिव रिलीज होना, H पॉजिटिव डोनर क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो एसिडिक नेचर की तो हम बात करेंगे ही यहाँ पे, इसीलिए एसिडिक नेचर की अब बात करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास है मिथेनॉल, राइट। दूसरा है मेरे पास इथेनॉल, तीसरा है मेरे पास CH3CH3OH, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल है। और एक और कंपाउंड ले लेते हैं, लाइक टर्शरी ले लेते हैं। तो टर्शरी ले लिया मैंने यहाँ पे, राइट। और इन सभी में हमसे पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ या रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ कि विच वन इज मोर रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो जस्ट सो सिंपल कि
जो देखो सबसे पहले तो ये एक कार्बन का था, ये 2 कार्बन का था, तो कार्बन मतलब मोलिकुलर वेट बढ़ा तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो घट गया। ठीक है, अब इधर देखो ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है, और तो ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है तो एसिडिक ऑर्डर घट गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो रहा होगा, किस तरीके से हो रहा होगा, वही बात करते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर की बात करते हैं सबसे पहले, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो एक और ऑर्डर में छोटा सा ऑर्डर लिखवा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपसे पूछा वाटर, अल्कोहल, और आपके पास एक एल्काइन है और आपके पास एक अमोनिया है। इन चारों में से विच वन इज मोर एसिडिक? तो आपने सुना होगा कि वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है एल्काइन से, और एल्काइन ज़्यादा एसिडिक होती है अमोनिया से। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। अब देखो अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है। ठीक है, और न्यूट्रल होते हैं लिटमस पेपर पे, हाइड्रोजन देते हैं एक्टिव मेटल के साथ। अल्कोहल क्या करते हैं, अगर हाइड्रोजन मतलब अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं किसी मेटल के साथ करवा दूं तो वो हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, और लिटमस पेपर पे देखेंगे तो न्यूट्रल हमें नज़र आएगा, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। भाई मेरे पास है एक अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी मेटल से करवा दो, तो लाइक मेरे पास सोडियम है, सोडियम से मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मान लो मेरे पास ROH है, प्लस यहाँ पे मैंने पोटेशियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे ROK प्लस हाफ मोल ऑफ H2 यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमें मिलती है अगर हम एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म आती है या दूसरी चीज आती है जिसको बोलते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन करवाएंगे तो देखो कोई एल्काइल ग्रुप को ऐड करना होगा। लाइक मेरे पास है ROH, और ROH में मैं डालता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे डाला CH2N2 और जस्ट इसे हीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RO। देखो OH का क्लीवेज हो रहा है, OH बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन एक निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऐड हुआ वो क्या हुआ, ये CH2 वाला सिस्टम है ना, तो CH2H, CH3 ऐड हो गया, तो ये मेरे पास एल्काइल यहाँ पे जुड़ गया, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, दूसरी चीज एक बहुत ही फेमस आती है कि मान लो मेरे पास अल्कोहल है और अल्कोहल में मैंने सबसे पहले एक एक्टिव मेटल डाला, सोडियम डाला, तो सोडियम डालते तो साथ में क्या बनेगा, RONA बनेगा, और RONA के अंदर अगर मान लो मैंने एल्काइल हैलाइड डाल दिया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से NaX आपका बाहर निकल जाएगा और ROR ये जुड़ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये मेरी क्या कहलाती है, ये जो रिएक्शन है ये मेरी क्या कहलाती है, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस हो गई, एल्काइलेशन हो गया, एल्काइलेशन हमने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। अब इसी तरीके से हमारे पास आती है एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। भाई हमारे पास मान लो सबसे पहली चीज़ क्या है, शुरुआत हो गई अल्कोहल से, और अल्कोहल में मैंने डाला कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, COCl डाल दिया। अब COCl डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ROH का OH ये बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद एक यहाँ से ये Cl वाला Cl निकल जाएगा। ठीक है, HCl यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये ग्रुप जुड़कर देखो क्या बनेगा, ROC डबल बॉन्ड O R। ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे असाइलेशन हो गया। ठीक है, असाइलेशन हो गया। अब लाइक मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ ROH, और इसके अंदर मैंने डाला CH3COCl। ठीक है, और इधर अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो अब देखो क्या होगा, HCl तो बाहर निकलने का ही है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा ROC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 जुड़ गया। ठीक है, तो एसाइलेशन बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, देखो एक ग्रुप जुड़ा है एसिटाइल,
तो ये हो गया मेरा एसिटाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन हो गया। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं। मान लो मेरे पास है सैलिसिलिक एसिड, राइट, सैलिसिलिक एसिड ये रहा। और सैलिसिलिक एसिड सबको पता है, सैलिसिलिक एसिड के अंदर अगर मैंने डाला CH3COCl तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात, एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो देखो COOH, और यहाँ पे ऐड हो गया H हटकर H की जगह क्या जुड़ गया, COCH3 जुड़ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना, इसका नाम अगर हम लिखें तो दिस इज एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बना ये मेरा। और या फिर मैं इसको बोल सकता हूं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, राइट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मैं इसे बोल सकता हूं। या फिर मैं इसे बोल सकता हूं, एक बहुत ही इसका कॉमन नेम है और बहुत ही प्यारा सा नाम है, वो है एस्पिरिन। ठीक है, तो एस्पिरिन का इस्तेमाल किस में किया जाता है, एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक के अंदर किया जाता है, राइट। तो ये हो गई हमारे पास एसाइलेशन की रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास आती है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है शॉर्टन बाउमेंस रिएक्शन। ठीक है, शॉर्टन बाउमेंस रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली अगर मेरे पास है यहाँ पे ROH और इसमें मैंने डाला मतलब बेंजाइल ग्रुप, ठीक है, यानी बेंजीन वाला ग्रुप, तो फिनॉल हम यूज करेंगे CO और यहाँ पे PH। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर अगर ये चीज ऐड कर दूं तो देखो क्या होगा, जस्ट यहाँ पे जो मेरा कंपाउंड बनेगा ROC डबल बॉन्ड O और PH यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, बेंजोइलेशन, राइट। इसके बाद हमारे पास लास्ट आती है दैट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, ठीक है, और एस्टरिफिकेशन में क्या होगा देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर मैंने क्या डाला, अल्कोहल डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 का, और जस्ट मैं इसे हीट कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो ये बना, साथ में वाटर बाहर निकल गया। तो एक्चुअली में जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है इसका यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट, और ये मेरा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, दिस इज माय डिहाइड्रेटिंग, ठीक है, पानी को बाहर निकालने वाला एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। समझ में आती है बात। अब इसने ये कैसे क्या कर दिया होगा, अगर इस बात को समझना है तो थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं भाई मैकेनिज्म, राइट। अब देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, लाइक मेरे पास है RC डबल बॉन्ड OH और इसके ऊपर अब देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था, तो H2SO4 का क्या आएगा, H पॉजिटिव, राइट। अब यहां से ये अपने बॉन्ड इसको दे देगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये हमारा H पॉजिटिव, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां से जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, देखो आप खुद ही बना के देख सकते हैं, RCO के साथ कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। और कार्बन के ऊपर क्या, पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ से OH, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने दूसरा चीज हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, तो ROH यहाँ पे अब अटैक करेगा, तो ये सीधा किसके ऊपर अटैक करेगा, हमारे कार्बोकैटायन के ऊपर। और जैसे ही ये कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो देखो क्या, कार्बन हमारा कार्बोकैटायन था, इसके ऊपर सीधा जुड़ जाएगा ROH, ठीक है, ROH यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे हमारा OH और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी OH था। अब देखो यहाँ से ये जो O है ये इस H को ले लेगा और यहाँ से ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो ये अब इलेक्ट्रॉन लेकर मतलब अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सफिशिएंट हो जाएगा, इसके पास पूर्ति हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, अब देखो सबसे पहले तो ये
हाइड्रोजन इसके पास आ गया ना, ओ एच के पास, तो ओ एच के पास आ जाएगा। तो देखो पहले कंपाउंड, भाई मेरे पास है एल्काइल ग्रुप सी। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ का निकल गया और यहाँ पे सिंपल बस ओ आर बचा, और यहाँ पे ओ एच था और इसने एक एच ऊपर वाले से ले लिया। ऊपर वाला कौन, भगवान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास ओ एच तो है ही, ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, और ये जो मेरा पॉजिटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का लॉस हो गया, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से चला जाएगा, इसलिए H पॉजिटिव भी यहाँ से चला जाएगा। और फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या, तो फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बना है वो बना है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। समझते हो, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। समझ में आती बात। ऐसे ही हम अब कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में मैंने इसके साथ रिएक्ट करवाया HO C2H5 इथेनॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चे देख क्या होने वाला है भाई, ये इधर से वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हम यूज़ क्या कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और यहाँ पे ये बाकी सारी चीज़ें क्या जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से बाकी सारी चीज़ें हमारी जुड़ गई, प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। अब इसके अलावा आप एक चीज़ और सुनिए कि कंसनट्रेटेड H2SO4 तो हम लेते ही हैं, हम ड्राई HCl का भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ड्राई HCl भी मेरा क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये भी सेम काम करेगा जैसा हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 काम कर रहा था, सेम काम हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम ड्राई HCl भी करता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एसिटाइलिन की रिएक्शन आती है, एल्काइन आ गया, एल्काइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मान लो कोई भी हमारे पास अल्कोहल है, तो 2 मोल ऑफ अल्कोहल मैंने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ BF3HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, और जस्ट मैं इसे हीट कर दूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा भाई। मेरे पास क्या था, OH में से ये जो OH है मेरा, ये क्या करेगा, देखो CH3CH और इसके साथ OCH3, ये टूट के बॉन्ड, और यहाँ पे ये 2 मोल हो गए, ये 2 मोल इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो OCH3 ये जुड़ जाएगा, और ये कंपाउंड ये क्या बना मेरा, मिथाइलल, ठीक है, मिथाइलल बोलेंगे इसे। इसके अलावा अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी 2 मोल ऑफ CH3CH2OH से। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगी भाई, रिएजेंट क्या ले लेंगे, BF3HgO, और इसे जस्ट हीट कर देंगे तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। अब प्रोडक्ट यहाँ पे बना CH3CH, ठीक है, ये CH3CH, और यहाँ पे हमारे ये 2 मोल लग जाएंगे, तो भाई एक लग गया OCH2CH3, इधर भी कौन लग गया, OCH2CH3। तो ये मेरा क्या बना, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा इथाइलल, ठीक है। वो मिथाइलल था, ये इथाइलल हो गया। समझ में आती है हमें बात इतनी सी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड जितने भी हैं, मतलब लाइक एल्डिहाइड हम हो गया, हमारा कीटोन हो गया, तो इनकी रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ होती है तो देखो मान लो मेरे पास है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिएक्शन में करवा रहा हूँ 2 मोल ऑफ अल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास RCH, ठीक है, और इसके साथ ये OR जुड़ जाएगा, तो OR जुड़ गया। ये मेरा क्या बना, दिस इज मेरा बना एसेटल,
एसेटल बन गया। अगर मैं कीटोन के साथ करवा दूँ तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कीटल बनेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास कीटोन। और कीटोन की रिएक्शन जब 2 मोल ऑफ ROH से करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे R R कार्बन और इसके साथ भाई OR अटैच हो जाएगा तो OR ये मेरा क्या बन गया, कीटल फॉर्म बन गई, वो एसेटल ये कीटल, राइट। इसी के अलावा अगर मान लो मेरे पास है एल्डिहाइड है CH3CHO एसेटल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन मैंने 2 मोल ऑफ मिथेनॉल से करवाई तो यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई CH3CH है और ये यहाँ पे भी OCH3 सॉरी OH नहीं OCH3 और यहाँ पे भी OCH3, तो ये मेरा क्या बन गया, जो हमने पहले बनाया था मिथाइलल। ठीक है, तो मिथाइलल बन गया। यहाँ पे आगे चलते हैं। इसके बाद लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट हमारे पास एक और रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम भाई। देखो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने अल्कोहल से करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा भाई, MgX और यहाँ से ये OR को भी ले लेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी वो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत काम की रिएक्शन है एल्केन बनाना। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवा दो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको ले गया भाई, MgX और यहाँ पे OR को ले गया और एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। देख रहे हो, तो बहुत ही काम की रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन बचती हैं, एक तो COH, ठीक है, C बॉन्ड OH, तो इस बॉन्ड का क्लीवेज करवाएंगे, और एक कंप्लीट होल अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो चलिए कर लेते हैं, छोटी सी बात है, दूसरे टाइप की रिएक्शन, या फिर चलो ये ना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो वापस वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।